हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे 65th बीपीएससी पीटी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन को। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में 140 जो जीएस के क्वेश्चन थे उसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसका लिंक भी, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 141 से 150 तक जो लास्ट 10 क्वेश्चन वो मैथ के क्वेश्चन है। तो ये पहला मैथ का क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 114 लीव्स 21 रिमाइंडर इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर ये मिस्टेक से 10 हो गया है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये 10 नहीं बल्कि ये 19 है। यहाँ पर ये 19 डिवाइडेड बाय 19 द रिमाइंडर इज़। तो क्वेश्चन है कि अगर किसी एक नंबर को 114 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर जो है हमें 21 मिलता है, रिमाइंडर 21 मिलता है। तो उसी नंबर को अगर 19 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 19 है, ये 114 जो है वो 19 से डिविजिबल है। ये 114 19 से डिविजिबल है 16 टाइम में, 6 बार में 19 से ये डिविजिबल है। तो अगर x को ये 14 डिवाइड करता है तो और उसके बाद 21 रिमाइंडर लाता है, तो ये 19 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये 14 को डिवाइड करता है कम्प्लीटली। और उसके बाद इसमें भी 21 रिमाइंडर आएगा, लेकिन इसके आगे 21 को भी 19 डिवाइड करेगा, फर्दर डिवाइड करेगा 1 टाइम में, और उसके बाद यहाँ पे फाइनली रिमाइंडर जो है 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ 1/8 पार्ट ऑफ अ पेंसिल आर ब्लैक, remaining half part is white and remaining 3 whole 1/2 7/2 centimeter is blue. So find the total length of a pencil. किसी पेंसिल का 1/8, सपोज मान लेते हैं कि उस पेंसिल का टोटल लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर उसका टोटल लेंथ है तो उसका ब्लैक पार्ट कितना है, तो ब्लैक पार्ट है 1/8, मीन्स ब्लैक पार्ट जो है उसका ब्लैक पार्ट है उसका ब्लैक पार्ट हो जाएगा x/8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद रिमेनिंग उसका बचा हुआ कितना भाग बच रहा है, तो टोटल पार्ट x है, उसमें से x - 8, तो ये आ जाएगा हमारा 7x/8। तो इतना भाग बचा हुआ है। अगर ये जो बचा हुआ भाग है रिमेनिंग पार्ट को 2 इक्वल हाफ्स में अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 7x/16। 1/2 से हाफ करने का मतलब 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x/16। तो उसमें से यहाँ कह रहा है कि रिमेनिंग हाफ पार्ट इज़ वाइट, तो बचे हुए का जो रिमेनिंग ये है उसका हाफ पार्ट वाइट है, ये इतना वाइट है। और जो दूसरा हाफ है वो बराबर है, दूसरा हाफ बराबर है 7/2 के। तो अगर सपोज ये वाइट है तो ये जो दूसरा हाफ है 7/2 के बराबर है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और 16 को अगर उधर भेजा जाएगा तो x = 16/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x = आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इन अ फैमिली इज़ 36। तो फादर और मदर का जो एवरेज एज है वो है 36। तो हमें पता है कि जो एवरेज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर ऑफ पीपल से, तो टोटल एज आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग 2 को उधर भेज दें तो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 72। मतलब ये 72 क्या है, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड मदर। और आगे है द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड सिस्टर एंड देयर ओनली डॉटर, सॉरी ओनली डॉटर इज़ 28। मतलब अगर डॉटर का भी अगर एवरेज लिया जाए, मतलब फादर मदर एंड डॉटर, तो इस समय 3 से डिवाइड करेंगे तो इस समय जो एवरेज है 28 आता है। तो यहाँ से हम लोग अगर 3 को उधर भेज दें तो यहाँ पे फादर मदर और डॉटर का जो सम है, टोटल सम, वो आ जाएगा 28 इंटू 3, मतलब ये आ जाएगा 84। तो जैसा यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो फादर मदर और डॉटर का तीनों का सम एज का है 84 और फादर और मदर का है 72। तो इसमें जो डिफरेंस हो रहा है ये डॉटर का ही एज हो रहा है। तो इससे अगर हम लोग 84 से 72 को माइनस करते हैं तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 12 ईयर्स, और यही है एज डॉटर का। यहाँ पूछा गया हाउ ओल्ड इज डॉटर, तो सही आंसर है ऑप्शन बी 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है, लगातार एक के बाद एक, तो एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, ऐसा। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, तीनों को गुना करने पे हमें 120 मिलता है, 120 मिलता है। तो वो तीनों नंबर का सम कितना है, तो वो तीनों नंबर अगर पता हो जाए तो उन लोग का ऐड कर देंगे, वही सम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करेंगे, डायरेक्ट पुट करके पहले स्टार्टिंग नेचुरल नंबर से करेंगे, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता है क्योंकि प्रोडक्ट फिर जीरो हो जाएगा। तो 1, अगर ये 1 है, तीनों का प्रोडक्ट लेना है, तो अगर ये x1 है तो x प्लस 1 2 होगा, x प्लस 3, x प्लस 2 3 होगा। तो अगर इसको तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ टोटल प्रोडक्ट आता है 6। तो ये तो नंबर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 2 पहला को लेते हैं, अगर दूसरा को 3 एंड थर्ड को 4th लेते हैं तो इस समय अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस समय 24 आता है, वो भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब करते हैं, फर्स्ट को 3, सेकंड को 4 और थर्ड को 5th लेते हैं तो इस समय आता है 60। हमें लाना है 120 होना चाहिए प्रोडक्ट। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट नंबर 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लास्ट टाइम 3 लिया था, तो फिर नेक्स्ट टाइम फर्स्ट नंबर 4, सेकेंड 5, फिर 6, इस समय जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट 120 आता है। और यही तीनों नंबर है, और इस तीनों नंबर को जब ऐड करते हैं 4 + 5 + 6 तो हमारा जो टोटल सम है यहाँ पे आता है 15। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, इफ़ 9 to the power n into 3 to the power 3 into 27 to the power 3 divided by 3 into 81 to the power 4 is equal to 243। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है सब को हम लोग को सबसे पहले 3 में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद आगे बेस को इक्वल करने के बाद पावर को इक्वेट करके एन का वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो मतलब जैसे इधर में 243, यहाँ पर सभी नंबर को, जैसे कि 9 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसका ऑलरेडी जो स्क्वायर दिया हुआ है, ऊपर का पावर दिया हुआ है n, इंटू 3 का पावर 3 इंटू 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 क्यूब। तो 3 क्यूब और उसके ऊपर पावर दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4, और टोटल पावर उसका दिया हुआ है 4।
243 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 5। अब इसको अगर आगे एक स्टेप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए पावर का पावर में जो क्या होता है, पावर के पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर सभी का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पावर हो जाएगा 3 का पावर 2n, यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 9, यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 16। उसके बाद जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं जो बेस है सबको 3 में हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर में क्या हो जाता है, पावर में एडिशन हो जाता है अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो, और डिवीज़न में पावर का सब्सट्रैक्शन हो जाता है, मतलब पावर घट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3 का पावर, यहाँ पर 3 का पावर 2n, यहाँ का जो नेक्स्ट है 3 का पावर 3 को इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 का पावर प्लस 9। तो ऊपर के पावर जो टोटल पावर सबको ऐड कर दिया, नीचे जो 2 टर्म दिया हुआ है यहाँ पर पहला, तो 3 का पावर इसका पावर कुछ नहीं 1 है तो इसको 1 माइनस करेंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे 16 हो जाएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन करने से इसको 16 माइनस करेंगे। उसके बाद इधर में 3 का पावर 5 है। अब नेक्स्ट स्टेप में टोटल पावर को जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 9 12, और इधर माइनस में 12 - 17, तो यहाँ पे -5, और इधर में है 3 का पावर 5। अब दोनों साइड में एक एक टर्म आ गया और दोनों तरफ जो बेस है वो 3 है, तो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। 2n - 5 इक्वल टू हो जाएगा 3 टू दी पावर 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n - 5 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n इक्वल्स टू -5 यहाँ पे है, उधर जा कर के क्या हो जाएगा, ये -5 + 5 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। ये 2 उधर जाके इसको कैंसिल करेगा तो n का वैल्यू आएगा 5। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रेशियो ऑफ द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस मतलब सीपी और एसपी का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 10/11, तो परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है, तो एसपी यहाँ पे 11 है और सीपी है 10, तो प्रॉफिट है 1 का। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बाय सीपी, हमेशा हम लोग डिवीज़न में सीपी लेते हैं चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इनटू 100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो 10% आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब हमारा ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ सही आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल गेट जॉब कंप्लीटेड इन 12 डेज, तो किसी काम को कुछ लोगों द्वारा 12 डेज में कंप्लीट कर लिया जाता है। बाय दिस हाफ ऑफ द वर्क विल बी डन ट्वाइस बाय दिस पीपल। अच्छा, तो यहाँ पर काम को आधा कर दिया गया, मतलब पहले एक काम को कंप्लीट इतना 12 डेज में किया जा रहा था, तो उसी काम को अगर हाफ कर दिया जाए तो डेज भी रिड्यूस हो जाएगा, 6 डेज हो जाएगा। बट उसके साथ ही साथ हाफ ऑफ द वर्क हो रहा है, लेकिन जो वर्क स्ट्रेंथ है उसको ट्वाइस कर दिया जा रहा है, मतलब जो अगर पहले जितने लोग इसको काम को कर रहे थे बाद में इसको दुगना कर दिया गया। काम को हाफ करने से डेज हाफ हो गया, लेकिन अगर मैन पावर बढ़ा देने से, तो मेन पावर और डेज में रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। अगर हम लोग ज़्यादा आदमी को लगाएंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कम आदमी को लगाएंगे तो काम ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर जो मैन पावर को ट्वाइस किया गया है, दुगना कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो डेज है वो आधा हो जाएगा, मतलब यहाँ फाइनली आंसर आएगा 3 डेज। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, ए ट्रेन रन फ्रॉम चंडीगढ़ एट 4 PM and reaches Panipat 7:15 PM. The average speed of train is 40 km/h. What is the distance between Chandigarh and Panipat? तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमें पता है 40 km/h, लेकिन टाइम को हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टाइम यहाँ से 7:15
और वो चला था 4 बजे, तो मतलब यहाँ टाइम जो है 3 आवर 15 मिनट आ रहा है। तो हमारे पास 3 आवर तो है, और 15 मिनट्स को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो 15 मिनट को अगर आवर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग के पास टोटल टाइम है 3 होल 1/4 आवर। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 4 3 जा 12 + 1 13/4। 4 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, और उसके बाद 13 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 किलोमीटर, ये सही आंसर है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 130 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ऊपर में हम लोग कॉमन ले सकते हैं ईजिली। 5 पॉइंट, यहाँ पे 5.32 अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में जो है यहाँ पर 56 और यहाँ पे 44 आएगा। 56 + 44 दोनों ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। नीचे में a² - b² के फार्मूला पर a² - b² का फार्मूला अगर इसको उस पे एक्सपेंड करें तो a + b × a - b, मतलब 7.66 + 2.34 a + b, और उसके बाद 7.66 - 2.34 a + b × a - b। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा x = 5.32 × 100 डिवाइडेड बाय, इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10, और 7.66 से अगर इसको माइनस करेंगे 2.34 को तो ये आएगा 5.32। तो ये इससे टोटली कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 100 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब x का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा 10। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 10। लास्ट क्वेश्चन 150, x + y = 2a, then the value of a divided by x - a प्लस a, यहाँ पर भी डिवाइड होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a डिवाइडेड बाय y - a, उसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है a/x - a प्लस a/y - a, अगर दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर होगा x - a, यहाँ पर होगा y - a, ये वाले फर्स्ट टर्म से ये x - a डिवाइड हो जाएगा, तो सेकंड टर्म y - a, ये वाले से इसको अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो ये हो जाएगा ay - a²। सेकंड वाले टर्म से बीच में प्लस है, सेकंड वाले टर्म से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये पहला वाला टर्म बचेगा x - a, और x - a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ax - a²। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में ये वाले टर्म, फर्स्ट टर्म ay और ये थर्ड टर्म ax में, ये दोनों में ही a कॉमन है। तो ये दोनों में अगर a कॉमन कर लें तो हमारे पास आएगा x + y, उसके बाद ये -a², इसको लिख सकते हैं -2a², और नीचे तो वही टर्म है x - a और y - a। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे x + a का वैल्यू 2a। तो यहाँ पे अगर उसका वैल्यू को यहाँ पे अगर यहाँ लिखता हूँ, अगर x + a y का वैल्यू को 2a अगर पुट करें, इसके जगह अगर 2a पुट किया जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी a है तो ये हो जाएगा 2a², और यहाँ तो -2a² पहले से है,
और डिवाइड में x माइनस ए और यहाँ पर y माइनस ए है। तो ऊपर में 2a माइनस 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, और 0 बाई समथिंग कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल जो मैथ के क्वेश्चन थे, मैथ का सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो इसमें कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।